नमस्ते और आदाब। द सूफी प्रिज्म में आपका खैर मकदम है। आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर करेंगे जो सदियों से इंसान के दिल को कुरेदता आया है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ दिमाग ही नहीं, रूह को भी झंझोड़ देता है। क्या रब से मोहब्बत, ये इश्क के हकीकी, सच में खतरनाक हो सकता है? क्या डिवाइन लव अपने प्योरेस्ट और मोस्ट पोटेंट फॉर्म में हमारे लिए एक खतरा बन सकती है? हम अक्सर लव को सुकून, खुशी और एक मीठी सी आग से जोड़ते हैं। लेकिन व्हाट इफ दिस मोस्ट सब्लाइम इमोशन, जब वो अपनी इंतहा पर पहुंच जाती है, बिकम्स अ सोर्स ऑफ प्रोफाउंड डेंजर। एक ऐसी डेंजर जो हमारी पहचान को चैलेंज करती है, हमारे सामाजिक ढांचों को तोड़ती है और हमारी सोच की हर बाउंड्री को पार कर जाती है। हम बात कर रहे हैं उस जुनूनी इश्क की, उस रैडिकल डिवोशन की जो सूफी राहों पर चलने वालों ने महसूस किया और जिसे हफीज जैसे अजीम शायर ने अपनी गजलों में कैद किया। ये डेंजर कैसा है? फिजिकल हार्म का, या कुछ और, समथिंग डीपर, समथिंग दैट चैलेंजेस आवर वेरी एग्जिस्टेंस, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ और रियलिटी। जब हम दुनिया की मोहब्बत की बात करते हैं तो उसमें अक्सर पाने और रखने की, पोजेस करने की और कंट्रोल करने की ख्वाहिश छुपी होती है। हम चाहते हैं कि जिसे हम चाहते हैं वो हमारा हो, हमारे पास रहे। लेकिन रब का इश्क अलग है। यहां पाने का मतलब है खोना और रखने का मतलब है मुकम्मल सरेंडर, मुकम्मल फना। ये एक ऐसा सफर है जहां आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तब जाकर कुछ मिलता है। और यही लेटिंग गो का प्रोसेस, फॉर मैनी, इज द अल्टीमेट डेंजर। इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ बॉटमलेस क्लिफ, ब्लाइंडफोल्डेड, और आपको कहा जाए कि कूद जाओ, ट्रस्टिंग एन अनसीन हैंड, अ वॉइस दैट विस्पर्स प्रॉमिसेस ऑफ इटर्नल फ्रीडम। दैट्स द एसेंस ऑफ दिस डेंजरस लव। एक ऐसी ट्रस्ट जो हमारे हर लॉजिक और रैशनैलिटी को चैलेंज करती है। गहरे सफर पर हमारी रहनुमाई के लिए आज हम नजर डालेंगे एक ऐसे शायर पर, एक ऐसे रूहानी उस्ताद पर जिनकी आवाज सदियों बाद भी अपनी शिद्दत और गहराई बरकरार रखती है। मैं बात कर रहा हूं हजरत शमसुद्दीन मोहम्मद हाफिज शिराजी की, जिन्हें हम दुनिया में सिर्फ हाफिज के नाम से जानते हैं। वो कोई ऑर्डिनरी शायर नहीं थे, वो इश्क इलाही के एक मस्ताने, एक जुनूनी आशिक थे। उनकी गजलें सिर्फ पोइट्री नहीं हैं, दे आर डायरेक्ट ट्रांसमिशंस फ्रॉम अ हार्ट कंज्यूम्ड बाय डिवाइन फायर। हर लफ्ज में वो पागलपन, वो बेखुदी झलकती है जो सिर्फ एक रैडिकल लवर ही एक्सप्रेस कर सकता है। लोग उन्हें जुबाने गैब कहते थे, मतलब द टंग ऑफ द अनसीन, क्योंकि उनकी बातों में वो गहराई थी, वो सच्चाई थी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से परे थी। हाफिज ने उस डेंजर को ना सिर्फ महसूस किया, बल्कि उसमें डूबकर उसे अपनाया और अपनी शायरी के जरिए दुनिया को उसकी दावत दी। चलिए हाफिज की नजर से देखते हैं कि ये डिवाइन लव, ये इश्क हकीकी किस तरह डेंजरस हो सकता है और क्यों इस डेंजर को एम्ब्रेस करना ही असल आजादी है। पहला खतरा, ईगो का डेमोलिशन, नफ्स की मौत। पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा जो इश्क हकीकी अपने साथ लाता है, वो है हमारे ईगो का, हमारे नफ्स का मुकम्मल विनाश, उसकी डेमोलिशन। हाफिज ने बार बार अपनी गजलों में इस बात पर जोर दिया है कि जब तक मैं बाकी है, जब तक ये सेल्फ इंपॉर्टेंस का पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा है, तब तक हम उस रब से, उस बिलवड से दूर हैं। उनका एक शेर कितनी खूबसूरती से इस सच्चाई को बयान करता है। जब तक तू खुद को पहचानता है, तू उसे नहीं जान सकता। जब तक तू फना नहीं होता, बका नहीं पा सकता। इसका सीधा सा मतलब है डियर व्यूअर्स कि हमारा ये बना बनाया सेल्फ, ये आइडेंटिटी जो हमने इस दुनिया में क्रिएट की है, हमारा नाम, हमारा स्टेटस, हमारे रिश्ते, हमारे ख्याल, वो असल में रब और हमारे बीच का सबसे बड़ा पर्दा है। डिवाइन लव इज लाइक अ रेजिंग फायर that consumes everything that is not real, everything that is not essential to our true spiritual essence. और हमारा ईगो, हमारा नफ्स, it's often the first thing to burn. सोच कर देखिए, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पहचान, अपने स्टेटस, अपने नाम के इर्द गिर्द बुनी हो, उसके लिए अपने मैं को मिटा देना, it's like a death. It's an existential crisis of the highest order. This danger is not to your physical body, but to your very concept of who you are. The fear of losing myself is perhaps the deepest fear we carry. And divine love demands exactly that. Lose the self to find your true self. Hafiz talks about drowning in the ocean of love, becoming nothing.
This nothingness is where the true something resides. But to embrace nothingness requires immense courage, a willingness to face the unknown, a willingness to let go of everything you thought you were. क्या आप इस खतरे को उठाने को तैयार हैं? दूसरा खतरा, सामाजिक और मजहबी बंधनों को तोड़ना। दूसरा खतरा जो ये जुनूनी इश्क लाता है, वो है सामाजिक और मजहबी बंधनों यानी सोशल एंड रिलीजियस कन्वेंशंस को तोड़ना। सूफी अक्सर मलामत के शिकार होते हैं। मलामत का मतलब है पीपल ब्लेम यू, दे क्रिटिसाइज यू फॉर योर अनकन्वेंशनल पाथ। हाफिज जैसे आशिकों ने अक्सर मजहब के ठेकेदारों को चैलेंज किया है, उनकी रिजिड इंटरप्रिटेशंस को सवाल किया है। उनकी शराब और मैखाने की बातें सिर्फ लिटरल नहीं थीं, दे वर पावरफुल मेटाफर्स फॉर डिवाइन इंटॉक्सिकेशन, फॉर अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ दैट ऑफन बाईपासेस रिजिड रिचुअल्स, हॉलो डॉगमास और सुपरफिशियल प्रैक्टिसेस। उन्होंने अक्सर दिखाया कि असल इबादत दिल से होती है, ना कि सिर्फ रूप, रंग और दिखावे से। हाफिज का एक मशहूर शेर है, आशिक का मजहब और मिल्लत कुछ और है, आशिकी ही उसकी शरीयत है, उसी पर वो ईमान रखता है। मतलब एक सच्चे आशिक के लिए धर्मों के रूल्स और सोसाइटल नॉर्म्स से ज्यादा उस रब की रजा और उससे मिलने की तलाश इंपॉर्टेंट हो जाती है। उनके लिए इश्क ही शरीयत है, इश्क ही जिंदगी का दस्तूर है। दिस डेंजर इज सिग्निफिकेंट फॉर सोसाइटी, फॉर द स्टेटस को, क्योंकि a radical lover doesn't fit into predefined boxes. They seek freedom beyond man-made boundaries, beyond the narrow confines of tradition and dogma. उनकी रूह की पुकार इतनी जोरावर होती है कि वो इन बेड़ियों को तोड़ने से नहीं घबराते। This can often lead to misunderstandings, accusations of heresy, or social ostracization. History is full of Sufis who were persecuted for their dangerous love, for their direct connection to the divine that bypass the established religious authority. Are you ready to face the world's judgment for the sake of your beloved? तीसरा खतरा, जुनून की शिद्दत, इंतहाई खुशी और गहरा दर्द। तीसरा खतरा जो इस इश्क में निहित है, वो है इसकी इंतहाई शिद्दत, इसका जुनून। ये दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ बेपनाह सुकून, बेखुदी और एक ऐसी खुशी जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं, और दूसरी तरफ गहरी जुदाई का दर्द, एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं और एक ऐसी तलब जो रूह को हमेशा बेचैन रखती है। हाफिज की पोएट्री में आपको दोनों मिलेगा, द यूफोरिया ऑफ यूनियन एंड द एग्नी ऑफ सेपरेशन। दर्द दिल इज अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑन दिस पाथ। ये कोई कंफर्टेबल सेफ लव नहीं है, इट्स अ टर्बुलेंट ओशन, जहां कभी आप ऊंची लहरों पर सवार होते हैं और कभी गहराइयों में डूब जाते हैं। हाफिज कहते हैं, अगर तू चाहता है कि तेरा दिल खिले तो हर रात रो, इश्क की आग में जल, तभी तू खुदा को पाएगा। ये दर्द कोई आम दर्द नहीं है, इट्स अ प्योरिफाइंग फायर। हर आंसू जो इश्क में गिरता है वो रूह को साफ करता है। हर दर्द की पुकार उस बिलविड तक पहुंचती है और उससे हमारा कनेक्शन और गहरा होता है। लेकिन इस प्रोसेस से गुजरना, इस इंटेंसिटी को झेलना, इट कैन बी ट्रूली डेंजरस to your emotional and psychological stability if you don't understand its divine purpose. The burning he speaks of is not destructive, but transformative. It burns away the impurities, the attachments, the illusions that keep us from our true nature. ये खतरा उस दर्द को सह पाने की हिम्मत का है, उस जुनून को संभाल पाने की ताकत का है। क्या आप इस आग में जलने को तैयार हैं, उस सोने की तरह जो तप कर चमकता है? तो आखिर ये डेंजर कैसा है? क्या ये तबाहकुनी है और इज इट प्रोफाउंडली ट्रांसफॉर्मेटिव? जब हम कहते हैं डेंजरस, वी यूजुअली थिंक ऑफ समथिंग दैट हार्म्स अस, दैट डिमिनिशेस अस, दैट टेक्स अवे फ्रॉम अस। लेकिन सूफी राह में, स्पेशली इन हाफिज़'s अंडरस्टैंडिंग, दिस डेंजर इज एक्चुअली a blessing in disguise, एक disguised opportunity for liberation. It's not a danger to your true self, but to your illusions, to your limited self, to your attachment to the material world and to your complacency, to your comfortable ignorance. ये dangerous है उस हर चीज के लिए जो आपको असल सच्चाई से दूर रखती है।
It is dangerous to the walls you've built around your heart, to the cages of your own making. लेकिन it's liberating for your soul. It's illuminating for your mind. It's unifying for your spirit. It's a journey from the prison of self to the boundless freedom of the beloved. From separation to union. From illusion to reality. हाफिज ने अपने पूरे जीवन में इस डेंजर को ना सिर्फ महसूस किया, बल्कि उसमें डूबकर उससे अपनाया। वो जानते थे कि असल जिंदगी तो उसी में है जहां आम इंसान को खतरा नजर आता है। जरा सोच कर देखिए, एक परवाना, मौत, जो शम्मा की तरफ खिंचा चला जाता है। वो जानता है कि उस आग के पास जाने का मतलब है खुद को जला देना, मिट जाना। लेकिन फिर भी वो जाता है because the pull of the light, the desire for that union is stronger than any fear of annihilation. उसके लिए उस आग में जल जाना ही असल मकसद है, असल मुक्ति है। यही है वो radical devotion जिसे हाफिज ने अपनी रूह में बसाया। वो मिट जाने का डर, वो सेल्फ एनहाइलेशन का खौफ, वो सिर्फ ईगो का खौफ है। रूह तो उसी से मिलने को बेकरार है, उसी आग में फना होने को तड़पती है, क्योंकि वो जानती है कि उसी फना में उसका बका है, उसी एनहाइलेशन में उसका एटर्नल एग्जिस्टेंस है। नतीजा और आखिरी ख्याल। तो आखिर में क्या डिवाइन लव डेंजरस है? हाँ, ये डेंजरस है आपके ईगो के लिए, आपकी दुनिया के लिए, आपके लिमिटेड परसेप्शंस के लिए। ये डेंजरस है उस हर कंफर्ट जोन के लिए जिसमें हम खुद को कैद कर रखा है। लेकिन इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट लिबरेटिंग डेंजर यू कैन एवर एम्ब्रेस। इट्स अ पाथ दैट डिमांड्स एवरीथिंग एंड गिव्स यू इन्फिनिटी इन रिटर्न। इट टेक्स अवे योर फॉल्स सेल्फ एंड गिव्स यू योर ट्रू डिवाइन एसेंस। हफीज की गजलें सिर्फ शब्दों का जादू नहीं है, they are an invitation, a call to dive into this dangerous ocean of divine love, to experience the ultimate freedom that lies beyond fear. इस गहरे सफर पर क्या आप तैयार हैं खुद को खो देने के लिए, उस सबसे बड़ी ट्रूथ को पाने के लिए? क्या आप उस आग में जलने को तैयार हैं जो आपको राख नहीं बल्कि सोना बना देगी? रिफ्लेक्ट ऑन दिस। अपने दिल की गहराइयों में झांकिए, अपनी रूह से पूछिए कि क्या वो उस बिलविड की आवाज सुन रही है जो उसे अपने पास बुला रहा है, उस डेंजरस रास्ते पर चलने की दावत दे रहा है। अगर आपको ये डिस्कोर्स, ये कंटेम्पलेशन पसंद आया हो और आप भी इस डेंजरस लेकिन खूबसूरत सफर पर चलना चाहते हैं, तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हमारे चैनल द सूफी प्रिज्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच प्रोफाउंड इनसाइट्स इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड द सूफी पाथ। तब तक के लिए अपनी रूह की आवाज सुनते रहिए और इश्क की राहों पर चलते रहिए। शुक्रिया।